एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको देने वाली हूं बेहद खास जानकारी ये है कि वृषभ राशि वाले जातकों का दिसंबर का महीना कैसा गुजरेगा ये बताऊंगी आज मैं आपको। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आर्थिक लिहाज से, पारिवारिक लिहाज से या फिर शिक्षा के लिहाज से आपको कहाँ सावधानी बरतनी है और आपके जीवन में क्या कुछ नया आने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि साल 2020 का ये आखिरी महीना है, तो इस आखिरी महीने में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नए साल की शुरुआत नए उल्लास और नई ऊर्जा के साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस महीने 4 ग्रहों यानी कि शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य का गोचर हो रहा है और इस गोचर के चलते आपके सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहने वाले हैं। शुक्र का गोचर इस महीने आपके सप्तम भाव में है, मंगल का गोचर आपके द्वादश और बुध का, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। और सप्तम भाव में हम आपके विवाह, साझेदारी के बारे में विचार करते हैं, अष्टम भाव में रोग इत्यादि का विचार किया जाता है और द्वादश भाव में हम विदेश यात्रा का, हानि का विचार करते हैं। इस माह में आपके इस भावों के गुण के हिसाब से ही आपको फल मिलने वाले हैं। तो इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसके साथ ही प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो इस क्षेत्र में जो जातक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इस महीने अच्छे फल उन्हें मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और अब चलिए विस्तार से आपको बताती हूँ मैं कि आपका ये महीना कैसा गुजरने वाला है। तो सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। मासिक राशिफल 2020 के अनुसार जो दिसंबर का महीना है, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। विदेशी कंपनियों में काम करने का उनको मौका मिल सकता है। जातक विदेशी कंपनी में जाना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको लगेगा कि आपके सीनियर्स अब आपसे ज़्यादा गंभीरता से बात कर रहे हैं। बातों की जो है, आपकी जो बातें हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है तो आप गलत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आपके खिलाफ हो सकता है कि विरोधी जो है वो आपके साजिश तैयार कर रहे हो। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए आपको अपने जो है बात संवाद को बहुत सावधानी से करना है। टीम के साथ कुछ साथियों को आपके काम करने का तरीका हो सकता है इस वक्त नागवार गुजरे, तो आपको इस वक्त भी झगड़ा लड़ाई कर करके जो है अपनी छवि को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत धैर्य और सावधानी से अपनी बातों को रखना है। इस राशि के कारोबारियों को कारोबार में सफलता मिल सकती है। इस महीने आप विदेशी स्रोतों से अच्छा पैसा पा सकते हैं। जो कारोबारी अपने कारोबार का विस्तार देने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये जो है समय जो है वो अच्छा है। हालांकि आपको अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लेनी होगी। अगर आप उनसे सलाह लेते हैं तो आपको आगे चलकर मुनाफा होगा। आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला है? इस महीने आप पैसे को बचाने के प्रयास तो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मानसिक जो है आपको तनाव रहेगा, क्योंकि मन माफिक बचत आप नहीं कर पाएंगे। पैसे उन चीज़ों पर खर्च हो सकता है जिन चीज़ों को आपके लिए ज़रूरी नहीं रखा गया है। हालांकि अच्छा बजट प्लान करके अगर आप खर्चा करते हैं तो आप जो है अपने खर्चे पर लगाम लगा सकते हैं। इस महीने आपका कोई करीबी दोस्त आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। उनकी मदद करने में भी आपका जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी डगमगा सकती है, क्योंकि आप उनको मना नहीं कर पाएंगे। इस महीने आपके जीवन साथी की अच्छी जॉब मिल सकती है उन्हें, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। किसी बिल का भी समय पर भुगतान ना कर पाने के कारण आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। तो सारे बिल जो पेंडिंग पड़े हैं उन्हें फटाफट भर दीजिए। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा फालतू चीज़ों पर खर्च हो रहा है, तो अपने जीवन साथी को इसे लेकर के जो है आपको बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर भी आपको इस महीने थोड़ा सा खर्च करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में इस महीने कुछ परेशानियां आ सकती हैं दोस्तों। आपका जोड़ीदार कुछ मुद्दों को लेकर के आपसे झगड़ा कर सकता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इस महीने आपको उनसे बहस करने से बचना होगा। थोड़ा सा चुप्पी साध ले। सामने वाला क्या बोल रहा है ज़रूरी नहीं कि हम उसे हर बार जवाब दें। हो सकता है कभी कभी हमारी जो चुप्पी है वो चीज़ों को दबा दे। अगर आप उनसे झगड़ते हैं तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है, आप दोनों के बीच दूरियाँ हो सकती हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप शांत रहें और अपना पक्ष ना रखें।
लेकिन जब सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आपसे कुछ कह रहा है, उस वक्त अगर आप खामोश रह करके उसकी बात को सुन लेते हैं, जो जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी तरीके से उनके सामने रखेंगे तो वो अपनी बात को भी समझेंगे और अपनी गलती को भी मानेंगे। आपको भी अपनी गलती मानने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सामने वाला अपनी गलती को कैसे समझे, इसके लिए आपको शांत रहने की ज़रूरत है। तो बस आपको इस वक्त यही करने की ज़रूरत है, यही मैं आपको सलाह देना चाह रही हूँ। कुछ जातकों का जीवन साथी किसी मामले की वजह से घर छोड़ करके भी जा सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि खुद पर झुक कर उनको मनाने की कोशिश करें, क्योंकि अपने पार्टनर के सामने झुक जाना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई गलतफहमी उनके दिमाग में आ गई हो जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया हो, तो आपको सामने से बढ़ करके अपने पार्टनर को समझाने की, उन्हें मनाने की और उन्हें घर वापस लाने की जिम्मेदारी तो बनती ही है। आपके पिता का ट्रांसफर इस महीने किसी दूर दराज जगह पर हो सकता है, जिसकी वजह से आप खन्ने भी हो सकते हैं। इस महीने वृश्चिक राशि के कुछ जातकों के घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसकी वजह से घर के माहौल में सकारात्मकता जो है रहेगी बनी हुई। मानसिक शांति भी आप लोगों को मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ महीने के अंत तक आप अच्छा समय बिता सकते हैं। इसके साथ ही किसी रिश्तेदार की शादी में भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। अब शिक्षा के लिहाज से छात्रों का जीवन कैसा रहने वाला है दिसंबर के महीने में, ये बताती हूँ मैं आपको। इस राशि के जो जातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बेहद अच्छा होने वाला है। इस महीने आप कुछ नए विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अंदरूनी संतुष्टि भी आपको मिलेगी। इस महीने आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपके सितारे इस समय जो है आसमान छू रहे होंगे। वहीं जो लोग परीक्षाएं दे चुके हैं उन्हें साल 2020 में आखिरी महीने में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने आपको अपना समय उन कामों में खराब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिनकी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों बनाए रखिए, लेकिन आपके समय की कद्र जो ना करें उनसे आप बिल्कुल भी जो है दूर हो जाएं। किसी विषय में ही आ रही दिक्कत के कारण आप उस विषय की कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। इस राशि के कई छात्रों का जो नज़रिया है वो इस दौरान पढ़ाई के प्रति बदल भी जाएगा। आपका मन पढ़ाई में अगर नहीं लगता था तो हो सकता है कि इस महीने से आपका जो पढ़ाई के प्रति रुख है वो अलग हो जाए। आपके जो कंसंट्रेशन है वो इस वक्त पूरी तरीके से पढ़ाई में लगे। इस महीने ध्यान योग करना भी आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन आपका कैसा होगा, विवाह अगर आपका हो गया है तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा, चलिए अब ये जान लेते हैं। इस राशि के विवाहित लोगों को इस महीने थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। दोस्तों आपके जीवन साथी इस महीने ऐसा महसूस उनको हो सकता है कि आप उनको लेकर के कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हैं, जिसकी वजह से उन्हें आप बंदिशों में रखते हैं। अगर आप प्रेम के रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने साथी को स्वतंत्रता तो थोड़ी बहुत देनी ही पड़ेगी। आपका कोई दोस्त आपकी शादीशुदा जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए किसी को भी अपने शादीशुदा जीवन में आने की जो है इजाज़त मत दीजिए। साथ ही जीवन साथी की बातों को किसी के साथ भी साझा मत करिए। जीवन साथी के साथ ही उनकी परेशानियों को साझा कीजिए। आप दोनों आपस में बैठ करके अगर कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका समाधान निकलेगा। किसी भी तरह का शक अगर आपके प्रेम जीवन में दूरियां पैदा कर सकता है, इसलिए शक को आने की गुंजाइश बिल्कुल भी मत रखिए। शक करने से बचे हुए जो दिन है वो आपके साथी के साथ वो भी जा सकते हैं। इस राशि के जो जातक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें अन्य मेहमान के आने की खुशखबरी इस महीने मिल सकती है। प्रेम और विवाहित जीवन की जीवंत बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को आप गिफ्ट दें। और एक चीज़ ये भी कि गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा लग्जरी कोई चीज़ उन्हें गिफ्ट करें। गिफ्ट यानी कि ये गुलाब का फूल भी अगर आप देंगे तो आपका जीवन साथी खुश होगा। ऐसा करने से उन्हें महसूस होगा कि आपको उनकी फिक्र है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपका परफेक्ट रहना, फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेहत के लिहाज से ये महीना कुछ चुनौतियाँ आपको दे सकता है। इस महीने आपको पैर और छाती से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको अपनी दवाइयों पर कुछ समय पर लेने की ज़रूरत है। खर्चा बचाने के चक्कर में नीम हकीमों के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें नियमित तौर पर अपना चेकअप कराने की ज़रूरत भी है। तो जातकों को इस महीने दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आप दांत के दर्द से परेशान हो सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है स्वयं बनने की ज़रूरत आपको नहीं है, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। इस महीने खुद को फिट रखें और सुबह के वक्त रनिंग ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए ही नहीं सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने जीवन में इन सब चीज़ों को ज़रूर शामिल कर लें। इसके साथ ही साथ आपको उपाय क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ। प्रतिदिन सुबह के समय श्री लक्ष्मी जी की आरती का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों हमने आपको जो जानकारी दी, अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमारे इस जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और उसके साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, खुद का ख्याल रखें। बाकी प्रभु से मैं आप सभी के लिए यही दुआ करती हूँ कि आप हमेशा अच्छे और मुस्कुराते स्वस्थ रहें। जय माता दी।